अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज आपकी खिदमत में दोबारा एक नई हदीस के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत होंगे। आज की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा में शब कदर को तलाश करो। शब कदर के बारे में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो कि लोग बयान करते हैं। कुछ कहते हैं कि शब कदर 27वीं रात है या शब कदर 21वीं रात है। तो मैं आपको बता दूं कि 21 से लेकर 30 के दरमियान कोई भी रात हो सकती है जो कि हमें अल्लाह पाक के पास पहुंचा दे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी रात एग्जैक्ट नहीं बताई कि जो शब कदर है। ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ 27वीं रात को जाकर इबादत करके समझते हैं उन्हें शब कदर की बरकतें मिल गई। ऐसा नहीं है। शब कदर तो आपके लिए उस रात में ज्यादा मुख्तस की गई जिसमें आप खुलूसी नीयत के साथ अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह पाक हमारी इबादतों को कबूल फरमाए जो कि हम अपने नाकिस अकल और नाकिस नीयत के साथ करते हैं। शब कदर में अल्लाह पाक ने जो रहमतें, बरकतें और नेमतें रखी हैं, उनमें सबसे पहले यही चीज है कि अल्लाह पाक आपकी नीयत को देखते हैं। जब आपकी नीयत खालिसतन अल्लाह ताला और उसके रसूल और उसके कुरान मजीद के मुताबिक होती है, तब अल्लाह पाक आपको कबूल करते हैं। आखिरी इशरा के बारे में बहुत से लोगों के बहुत से अलग नजरियात हैं। कुछ लोग कहते हैं उस रात बारिश होती है, कुछ लोग कहते हैं वो रात ठंडी होती है, कुछ लोग कहते हैं वो रात जल्दी गुजर जाती है, कुछ लोग कहते हैं उस रात में नूर आता है। तो ये सब लोगों की अपनी अपनी अलग अलग नजरियात हैं। लाजमी नहीं है कि शब कदर के दिन बारिश हो, लाजमी नहीं है कि शब कदर की रात ठंडी हो। क्या पता खुदा ताला किस टाइम हमें कबूल फरमा ले और हमें शब कदर मिल जाए। शब कदर वो है जिसमें आप अल्लाह के हजूर खालिसतन होकर खड़े होते हैं, कयाम करते हैं, रकू करते हैं, तलावत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रमजानुल मुबारक के रोजे ईमान और खालिस नीयत के साथ रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए गए। और जब पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएं, तो आप एक मासूम बच्चे की तरह हो जाते हैं। लेकिन उसमें दो शराइत रखी गई, एक तो खालिस ईमान और एक खालिस नीयत। अब ईमान तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। ईमान तो मुकम्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नीयत, अब नीयत में क्या फतूर है कि नीयत में बहुत सारे छोटे छोटे फतूरों की वजह से हमारा रोजा मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं होता। उसमें झूठ, गीबत, बदखोई, बुराई, किसी के पीछे हंसना, किसी को बदगुमान करना, किसी को धोखा देना, ये छोटी छोटी चीजें शामिल हैं। ईमान के हवाले से देखा जाए तो रोजे की हालत में ऐसी चीजों पर अमल करना जो कि कुरान हदीस के हवाले से नहीं है, उन पे अमल करना आपके ईमान को कमजोर कर देता है, आपका ईमान खालिस नहीं रहता। इसीलिए फरमाया गया कि जब भी कोई चीज आपको पता चले, दीन में कोई ऐसी चीज जो आपने इससे पहले ना सुनी हो, तो उसको सर्च किया जाए हदीस के हवाले से, कुरान के हवाले से, क्या वो इनमें मौजूद है। दीन में कोई भी नई चीज इजाद करना बिदअत कहलाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ कह दिया, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही आपको जहन्नुम तक ले जाएगी। इसलिए जब भी कोई नई बात ऐसी पता चले जो इससे पहले आपने कुरान और हदीस में नहीं देखी, तो सर्च किए बगैर उस पर अमल ना करें। अल्लाह ने आपको अकल दिया है, अल्लाह ने आपको शऊर दिया है, अल्लाह ने आपको कुरान दिया है, अल्लाह ने आपको हदीस और नबी दिया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ वहां भटकते हैं तो ये आपकी अपनी अकल की कमजोरी है। अब खालिस नीयत में नीयत क्या हो गई, रोजा तो हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए रखते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी इस नीयत के अंदर थोड़ा सा फतूर ले आते हैं जिसकी वजह से वो अपना सारा सवाब जाया कर देते हैं।
میں نے آج روزہ رکھا. کسی کو بتانے کا کیا مقصد ہے؟ پھر اگر تھوڑی سی گرمی ہو جائے تو مجھے روزہ لگ رہا ہے کہ مجھے روزہ تنگ کر رہا ہے، آپ اس کی شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ کو اس کا عوض ملنا ہے، جب آپ کو اللہ پاک نے اس کا بدلہ دینا ہے، جب آپ اللہ کی محبت میں روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر شکایت کیسی؟